समाजवादी पार्टी में कलह के बीच अखिलेश यादव का ऐलान। आज तक से बोले, जल्द करूंगा चुनाव प्रचार की शुरुआत। आज तक से बातचीत में अखिलेश ने दिए नहीं झुकने के संकेत। कहा, नेताजी ने जितना कहा था उससे ज्यादा करके दिखाया। समाजवादी पार्टी के घमासान पर मुलायम ने किया परिवार और पार्टी के एक होने का दावा, लेकिन अभी तक नहीं निकला सुलह का कोई फॉर्मूला। पिता के सामने झुकते नजर नहीं आ रहे हैं अखिलेश। तमाम कोशिशों के बावजूद मुलायम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए सीएम। चुनाव में सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर मुलायम की ने कहा, बहुमत आने पर विधायक करेंगे फैसला। शिवपाल समेत 4 बर्खास्त मंत्रियों की वापसी के सवाल को टाल गए मुलायम सिंह। कहा, मुख्यमंत्री अखिलेश लेंगे फैसला। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने तैयार किया है सुलह का फॉर्मूला। शिवपाल समेत 4 मंत्रियों की हो सकती है मंत्रिमंडल में वापसी। अमर सिंह पर मचे घमासान पर मुलायम सिंह ने साफ किया रुख। बोले, किस पार्टी से नहीं होंगे बाहर। रामगोपाल यादव की वापसी के कयास को मुलायम सिंह ने किया खारिज। बोले, बात की कोई अहमियत नहीं। पार्टी दफ्तर से हटाई गई रामगोपाल यादव की नेम प्लेट। पूर्व महासचिव ने किया राज्यसभा की सीट छोड़ने से इनकार। मीडिया में आने से पहले मुलायम ने अपने घर पर तैयार की रणनीति। शिवपाल और अखिलेश के साथ की मुलाकात। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर अखिलेश और शिवपाल समर्थकों का हंगामा। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा। शिवपाल समर्थकों ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर नारेबाजी की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी की कलह पर ली चुटकी। बोले, मुलायम ने अखिलेश का चीरहरण किया। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। आरएसपुरा से इलाके में बीएसएफ चौकी पर फायरिंग की। 6 लोग घायल हुए। बीएसएफ ने इलाका खाली कराया। राजौरी के नौशेरा इलाके में भी सरहद पार से लगातार फायरिंग। सरहद पार से लगातार दागे जा रहे हैं मोर्टार। नौशेरा में भारत की जोरदार जवाबी कार्रवाई। सेना के मुताबिक पाक सेना के 2-3 जवानों की मौत। सीज फायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाया पाक। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी उच्चायुक्त को तलब किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सुशील कुमार का अंतिम संस्कार। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए थे। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा पूरा गांव। परिवार में शोक की लहर। हरियाणा सरकार ने 50 लाख की मदद का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के करीब 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर से हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। उड़ी हमले में सामने आया लश्कर कनेक्शन। पाकिस्तान के गुजरांवाला आतंकी को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाए गए पोस्टर। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने ली यूनिफाइड हेडक्वार्टर की बैठक। सेना और पुलिस के अधिकारियों के साथ घाटी के हालात पर चर्चा। कश्मीर में शांति बहाली प्रक्रिया के लिए कई नेताओं के साथ श्रीनगर पहुंचे बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा। अलगाववादियों से भी की मुलाकात। हैदराबाद में आरएसएस की बैठक। बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक के संघ कार्यकर्ताओं पर हमले की निंदा। संघ ने 3 तलाक को बताया मुस्लिम धर्म का अंदरूनी मामला, लेकिन लिंग आधारित असमानता पर विचार करने की नसीहत दी। 3 तलाक से जुड़े विवाद पर मायावती ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, मुसलमानों पर छोड़ा जाए ये मुद्दा। चेन्नई में कावेरी विवाद को लेकर बैठक। जयललिता सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग। पीएम से मुलाकात की भी तैयारी। पंजाब कांग्रेस का केजरीवाल पर जोरदार हमला। दिल्ली के सीएम को बताया भगोड़ा। इंदौर में 8 दिनों से लापता है कांग्रेस की महिला नेता। परिजनों ने बीजेपी नेता पर लगाया परेशान करने का आरोप। काकीनाडा में लिफ्ट में फंसकर घायल हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम। 3री मंजिल से गिरी लिफ्ट। आदित्य सचदेवा केस के आरोपी रॉकी यादव का पासपोर्ट जब्त करेगी पुलिस। कोर्ट में दाखिल की याचिका। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस वालों का विरोध प्रदर्शन। मानवाधिकार कानून के बेजा इस्तेमाल को लेकर नाराजगी। पूर्वी दिल्ली के प्रीत में आइसक्रीम दुकान पर फायरिंग। सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली के नया बाजार इलाके में बड़ा हादसा। पटाखों में धमाके से मजदूरी करने वाले एक शख्स की मौत। 4 घायल। पटाखों से भरे प्लास्टिक के 2 बोरे लेकर जा रहा था मिर्जा नाम का मजदूर। पुलिस के मुताबिक बोरों के जमीन पर रखते ही हुआ विस्फोट। पुलिस के मुताबिक भारी तादाद में बोरे में भरे थे पटाखे। ज्यादा दबाव होने की वजह से विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इलाके में भगदड़। विस्फोट के बाद आसपास के घरों के शीशे टूटे। पूरे इलाके में दहशत।
नया बाजार धमाके को लेकर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से की बात, जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी के निर्देश। बिहार में मुजफ्फरपुर के एक घर में महिला को जिंदा जलाया, मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थी सरिता कुमारी। मौकाए वारदात से मिली राख और पैर की हड्डियां, जेई की मां और बेटे ने की शिनाख्त, मकान मालिक से हो रही है पूछताछ। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आरटीओ के घर एसीबी का छापा, 32 किलो चांदी और 2 किलो सोना के साथ बड़ी मात्रा में नकद बरामद। आरटीओ के खिलाफ एक साथ कई जिलों में छापेमारी, गुंटूर में 7, प्रकाशम में 2 और नेल्लोर में 2 फ्लैट के कागजात बरामद। महाराष्ट्र के मनमाड में ढाबे पर खाने को लेकर दबंगों की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद वारदात, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी में बदमाश कैद, लेकिन 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान एक होमगार्ड ने की आत्मदाह की कोशिश, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे थे सरकार का विरोध। असम के बोंगाई गांव में दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप, लोगों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। यूपी के कौशाम्बी में हुआ हादसा, मिट्टी खुदाई के दौरान दबकर 2 महिलाओं की मौत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 7 फर्जी सीआईडी अफसर गिरफ्तार, क्रेशर मालिक से उगाही करते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में कूड़े के ढेर में आग लगने से जलकर खाक हुई 4 कारें, एमसीडी के खिलाफ लोगों की नाराजगी। इलाहाबाद के सिविल लाइंस में शराब के नशे में एक महिला का बवाल, समझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी किया हमला। कानपुर में बीच सड़क नशे में एक सिपाही का ड्रामा, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने पाया काबू। बिहार के सहरसा में 3 मासूमों की मौत से हड़कंप, सरकारी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। यूपी के हमीरपुर में दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या, रंगदारी देने से मना करने पर वारदात। दिल्ली में बर्ड फ्लू से 2 और पक्षियों की मौत, सरकार ने दिए शक्तिस्थल झील को बंद करने के आदेश। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई खास टीम, जगह जगह किए जा रहे हैं एंटीवायरस दवाओं के छिड़काव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्ड फ्लू ने खत्म किया पेंटेड स्टॉक का पूरा कुनबा, कुल 28 पक्षियों की मौत के बाद चिड़ियाघर बंद। राजस्थान के बीकानेर में भी बर्ड फ्लू का अलर्ट, विदेशी पक्षियों पर रखी जा रही है नजर। 2 नवंबर को दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित की जा रही है यमुना आरती, करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में से फिलहाल टला समुद्री तूफान का खतरा, 48 से 72 घंटों में दिशा बदलेगा क्या। ताजा अनुमान के मुताबिक 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं, 28 तक 100 किलोमीटर होगी हवाओं की स्पीड। प्रधानमंत्री मोदी से मिले दुनिया के 18 देशों से आए खानसामे, खारीभावली इलाके का भी किया दौरा। दिल्ली में नेशनल ट्राइबल कार्निवल की शुरुआत, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, 3 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर अपने गांव लौटे नितिन तोमर का स्वागत, कहा क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह उन्हें भी मिले नौकरी। कोर्ट पहुंच सकता है टाटा मोटर्स में साइरस मिस्त्री को हटाने का मामला, टाटा ग्रुप ने दाखिल की कैविएट। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने कोर्ट जाने से किया इनकार, दोनों पक्षों ने कहा एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का इरादा नहीं। टाटा मोटर्स के संकट को आदि गोदरेज ने कंपनी के लिए बताया खराब, कहा कारोबार जगत को भी हो सकता है नुकसान। 2.5 करोड़ वेतन धारक करदाताओं को अब हर तिमाही मिलेगा टीडीएस का ब्यौरा, इनकम टैक्स विभाग एसएमएस के जरिए सूचना देगा। एयर इंडिया ने मुसाफिरों की सुविधा के लिए लॉन्च किया ऐप, बुकिंग, चेक इन और सफर की हर मुश्किल आसान करने का दावा। अगले साल जीएसटी लॉन्च करने के लिए तैयार है सरकार, वित्त मामलों के सचिव शक्तिकांत दास बोले अगले महीने तक तय हो जाएगा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट स्ट्रक्चर। विजय माल्या को विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पूछा जल्द बताएं डियागो से मिले 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हिसाब। होंडा ने रीलॉन्च की अपनी लग्जरी सेडान कार अकॉर्ड, 37 लाख रुपए में मिलेगी 2 लीटर इंजन से लैस हाइब्रिड अवतार। 31 दिसंबर की जगह मार्च 2017 तक बढ़ सकता है जियो का वेलकम ऑफर, कंपनी की सेवाएं संतोषजनक होने तक जारी रहेगा फ्री कॉलिंग डेटा का ऑफर। 87 अंक गंवाकर 28,091 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 17 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,691 पर बंद। रांची में कल न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे सीरीज सील करने के इरादे से मैदान में उतरेगी धोनी की टीम।
मोहाली में मिली जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने किया सेना को सलाम, कहा पूरा देश फौजियों के साथ। ताजा सर्वे में ट्रंप के आगे चल रही है हिलरी। 49% लोगों की पसंद है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, जबकि 44% लोग रिपब्लिकन के साथ। फ्लोरिडा की चुनावी रैली में अमेरिकी मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का निशाना, बोले हिलरी का साथ दे रहे हैं चोर और धोखेबाज। 61 पर पहुंचा पाकिस्तान के क्वेटा धमाके में मरने वालों का आंकड़ा। आईसिस के आतंकियों ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर किया था हमला। पुलिस सेंटर में घुसे थे 3 आतंकवादी। पहले तीनों ने जमकर फायरिंग की, फिर 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया।